मुलायम सिंह यादव क्या दिले हुआ, लालू प्रसाद यादव क्या दिए हैं? अरे आप तो वो क्षेत्र का है हुआ ना, आप तो बहुत बढ़िया से कुलमनिया उनिया देखे होंगे, रेवतीपुर भी देखे होंगे, ओम प्रकाश सिंह वाला गांव भी देखे होंगे। अरे मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, मैं थ्योरी की बात थोड़ा करता हूं मैं। हाँ, शेरपुर हो, कबीरपुर हो, ये सब है। तो देखिए भैया, मैं पढ़ा लिखा तो हो सकता हो कि ज़्यादा हूँ, लेकिन लिखा पढ़ा सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे कम हूँ। मैं स्नातक हूँ केवल, और सब लोग तो वही है पढ़ा स्नातक, कोई पीएचडी होगा, कोई कुछ होगा, तो मैं सबसे कम लिखा पढ़ा कम हूँ, लेकिन गढ़ा हूँ जरूर, प्रैक्टिकल में किया हूँ। तो कहते हैं लोग कि यादवों ने क्या दिया, यादवों ने लूट लिया। अगर मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति, राम नरेश यादव जैसा व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव जैसा महारथी नहीं पैदा हुआ होता तो आज सम्मान से हम लोग सीना तान के चलते हैं, मोटरसाइकिल पर गमछा की पगड़ी बांध के चलते हैं। हम तो लखनऊ में पगड़ी बांध के चलीला है। तो ये कैसे मिला? ये इन हमारे महानायकों ने दिया है, उसकी ये देन है। बाबू राम नरेश वाली बात आ गई, हम शायद 5-6 साल कर रहो, लेकिन यादव लोगों के गांव में रहली, बगलिया में भूमिहार, ये बगलिया जो है नारी पंदेवरा में ठाकुर, तो कहें अब वो तो कहा, एक तो साहित्यिक भाषा में हम लोग कहते हैं, दिल्ली दरबारे से आया संदेश और कर्पूरी बनावे दाढ़ी और राम नरेश चरावे गाई भैंस। लेकिन ये त्रेना ये तो तनी हमन के देखा लो भैया, यादव जी लोग मुकदमा मत कायम करे, यहाँ हम डायरेक्ट में करीला। हमन के अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाओ जाए, एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाया जाए। तो डायरेक्ट वाले में कहती राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी ले गाय भैंस चराओ। ये मैं सुना हूं। इसी तरह जब कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में आरक्षण लागू किए तो वहां इन बेईमानों ने कहा कि कर्पूरिया कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। मुलायम सिंह यादव जी, मंडल कमीशन देश में सबसे पहले लागू किसने किया मालूम है ना? नेताजी ने लागू किया 1994 में, और नेताजी ने इंप्लीमेंट किया। और इतने ना, जेपी नारायण ने कौन सा आंदोलन चलाया था 76 में? संपूर्ण क्रांति। व्हाट इज द मीन्स ऑफ संपूर्ण क्रांति? यानी समाज के सबसे दबा कुचला तबका जो है, एकदम निचले पादान का है, डिप्रेस्ड है, उसको बराबरी के स्तर पर लाना ही संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। और संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य को अगर कोई अमली जामा पहनाया, भारत भूषण भैया, धरातल पर उतारा, तो वहीं गुदड़ी का लाल, अहिरे का बेटा, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाले मुलायम सिंह यादव जी अगर त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके अगर ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिए होते, नगर निकाय में यही आरक्षण व्यवस्था 1995 में नहीं दिए होते, तो हमारे गांव का बताइए प्रधान किसको होना चाहिए? अवधेश भैया ठाकुर ने होता कि हो पाता दूसरा? उसके अलावा हो पाता? शेरपुर में भूमिहार के आ गया, रेवतीपुर में कोई हो पाता? रेवतीपुर जैसे बड़े गांव का जहां 28 से 32 हजार आबादी है, उस गांव का प्रधान बना डोम का बेटा, अंत्यत समाज का बेटा, कफन उठाने वाले का बेटा प्रधान बना, और उसके बाद खरवार का बेटा बना, गोल का बेटा बना, फिर आइए शेरपुर का गुप्ता साहू का बेटा गांव का प्रधान बन गया, गहमर का कनुआ भुजवा का बेटा प्रधान, और चौरसिया का बेटा गांव का प्रधान बन गया, और जीवराजपुर पटकनिया के ठकुराने में एक एक घर रहने वाला गोड़ के बेटा गांव के प्रधान बन गए। तो यह देन किसकी है? नेताजी को लोग कहते हैं बहुत लाल बुझक्कर थे, नेताजी के कोई पार नहीं पाएगा, ना कोई जवाब दे पाएगा। धरती पुत्र क्या इसीलिए कहे गए? जब हम लोग शेरे हिंद मुलायम सिंह यादव कहते हैं लौटन गजपुर हवा, ये क्या बोलता है? शेरे हिंद जानवरों से हमारी तुलना करता है नेताजी। यानी शेरे हिंद कहने पर मतलब इस तरह से ये मत जानवर होता है ना शेर, हम शेर थोड़ा हैं, हम मर्द हैं। तो नेताजी ने गरीबी को देखा था, बदहाली को झेला था, मुख्यमंत्री बने। कन्या विद्याधन योजना किसने लागू किया? का लाभ खाली यादव के समाज को मिला क्या? उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू करना, सहकारिता विभाग, भूमि विकास बैंक के कर्जों को माफ करना, तो नेताजी ने किया ना इतना बड़ा काम। और अखिलेश यादव
धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के निर्देशानुसार अगर उसी व्यवस्था को आगे नहीं किए होते तो लौटर राम निषाद की बेटियां आज जाकर के चौका और बर्तन करती रहती, किसी के घर में जाके झाड़ू और पोछा करती रहती। अगर लैपटॉप वितरण की व्यवस्था हुई तो 2 लैपटॉप मेरे घर में टका आज भी चल रहा है। रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ी वकील साहब। 30-30 हजार कन्या विद्या धन मिला तो बलिया जिला को टॉप हमारी 2 बेटियां की तो हमारे बेटियों को भी 30-30 हजार का मिला। हमारे बेटे और बेटियां मोबाइल में और वो लैपटॉप में सपना चौधरी निरहुआ केसरिया का नाच गाना नहीं देखा, गूगल सर्च करके अपने सिलेबस की पढ़ाई किया, काबिलियत को अपने प्रदर्शित करने का अवसर पाए। और कभी ऐसी तैसी जरूरत पड़ जाए तो श्यामजीत यादव भैया हैं हमारे दयाद भाई, इनको याद कर लिया तो चलो भैया लोटराम को भेज दो 10,000 रुपया। ऐसे लोग आते रहे और हमारा मिशन आगे बढ़ता रहा। तो फूल वहीं चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। आप बताओ, कृष्ण जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने के घर में, नंद जी के घर में मार गाय भैंस गैया पाली रही, दूध दही के नदियां बहत रहे। अरे अमन के नातेदार रिश्तेदार आ जाए, हिरान में चल जाए, मार कहतरिए सजाओ दही वाली उठ के आ जाए, यह होता था। तो बताइए कि जब जोगेश्वर श्री कृष्ण के जिनके पाली तो थे मार गाय पालन रहनी तो माखन चोर रहे, तो हमारे नायक को माखन चोर कह दिया गया। और जिस लालू प्रसाद यादव ने गरीब गुरबा की आवाज बन करके उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया तो इन बेईमानों ने चारा चोर कह दिया। और जिस अखिलेश यादव ने 18 लैपटॉप बांटने का काम किया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना का इंप्लीमेंटेशन किया, कन्या विद्या धन योजना को लागू किया, और जितना भी इलाज में जरूरत हो तो चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था किया, 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस चलाया, और महिला की सुरक्षा, हम लोगों की सुरक्षा के लिए यूपी 100 और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 चलाया। तो उसका लाभ केवल यादवों को मिला क्या? कुशवाहा जी बड़ा गाड़ी उलीजा यादवन के। पहले यादव जब मारा गया हमारे घर से, विजय उर्फ पप्पू यादव जिला पंचायत सदस्य गोसंदेपुर गाजीपुर करंडा, फिर जाते जाते पुष्पेंद्र यादव के फेक इनकाउंटर तक 487 यादवों की मैं लिस्ट बनाया। तो हमारे बिरदरिया वाला कहे खाली तू हिरना का लिस्ट बनावत हुआ, मुकदमा लड़े के का? तो 17 गो निषाद मारल गई ना गोरखपुर में, धड़ा-धड़ ऐसे ही बढ़त गई लाइन। अभी मौर्या जी के लोग तो बता देली ना, लेटेस्ट वाला ने बता देली ना, 4 गो अब मार सितंबर से लेके अब तक मार गई ना। और जब इंदल पटेल को मार दिया ललितपुर में, बादल पटेल को मार दिया बलिया में, यादव बैरियर होता है। एगो यादव रहे भैया, और एगो निषाद रहे मलाह केवट, एगो कुशवाहा जी रहे, और एगो विश्वकर्मा जी रहे, एगो नाऊ भाई रहे, न्यायी ब्राह्मण अपने को लोग कहते हैं। जात रहे देखना कि बड़ी बढ़िया गन्ना का खेत लगल बा, तो कहना लो भाई ऊखिया चू लेती जा, एक ऊख लोग तोड़ लिए चंद्रजीत भैया। और ठाकुर लाठी लेके कहा केनी गांव से आए रे, गाली देते हुए। कल परिचय बताओ, कहे यादव, अच्छा सब बता दे लस। कहे ये तो निषाद है, हमको इस पार से उस पार कर देता है, ये नाऊ है हमारी दाढ़ी बार बना देता है, मेरी मालिश उलिश कर देता है, ये बढ़ई ये लोहार है, ये तो हमारा हल खुरपी फावड़ा कुदाल बना देता है, और ये कुशवाहा जी हुआ ये तो साग भाजी का व्यवस्था हमको कर देते हैं। करे अरे तूने गन्ना मेरी क्यों तोड़ी? मरलस यादव जी के 4 लाठी का हटा इधर। यादव जी हटे, फिर कहे करे मलावा वो दिन वहाँ हमके जाए के रही था ही, हम तो के बुलावत थक गई, चिल्लाते गला फट गया, तू काहे ना ले रे? मल्लस मलाहे के 4 लाठी। ऐसे ही बारी बारी सबको यही काम हो रहा है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आरएसएस क्या है? हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते। आरएसएस का मतलब अभी तक बता दीजिए, कोई जाना हो तो? आरएसएस कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो आर यस ट्रिपल यस होना चाहिए ना, लेकिन देख ला कर राज का है। हमको तो कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, लेकिन और खोज लीजिएगा, रेशियल सुपरमैसी सिस्टम, नस्ली उच्चता व्यवस्था यह है। और उच्चता नंबर 1 पर ब्राह्मण, ये हम क्षत्रिय लोग भी बड़ा
फुफकार मारते हैं लोग, इन्हों के दूसरे नंबर पर रखा गया है। हम तो चौथा नंबर पर ही जाए दम। शूद्र और शुद्ध, हम शूद्र हैं, हमें गर्व है क्योंकि हम शुद्ध हैं। हम लोग उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्टर हैं। परजीवी लोग हमसे श्रेष्ठ बन गई हैं। आप बताओ, दूध दही घी हम पैदा करें, साग भाजी हम पैदा करें, सारा चीज घर मकान हम बनाए, और भिखमंगा जो बना हुआ है परजीवी हमसे बड़ बन जाएंगे। भिखारी जो है, यही व्यवस्था चल रही है। तो हमको आपको समझने की जरूरत है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। किसी हमारी वो बच्ची विद्या ने ही शायद संकेत किया था, चली गई। हमको सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब अनपढ़ों के बीच में बैठते हैं, श्यामजीत यादव जब अपने गांव में जाएंगे तो इनके गांव के किसी भी बिरादरी के व्यक्ति रहेंगे, कहेंगे कि श्यामजीत यादव के पिताजी 2 ठे भैंस पल्ले रहे, 1 गाय पल्ले रहे, 2 बरधा पल्ले रहे, खेत में हल चलाते थे, कुदार फावड़ा चलाकर कौन खनते थे, अपने लड़का को बनारस भेज करके पढ़ाए। श्यामजीत यादव, डॉक्टर श्यामजीत यादव हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। तो गांव के लोगों को इससे शिक्षा मिलती है। लेकिन करते क्या है, हमारे लोग जब आगे बढ़ गए तो पलायनवादी हो जाते हैं। यह है सबसे बड़ी विकट समस्या। तो पिछड़ों दलितों में जब तक नादानी रहेगी, फटे हाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी। जितने लोग आए हो, अगली बार हमें बुलाइएगा। मैं जहां से शिक्षा ग्रहण किया हूं वहां पर आऊंगा।